पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप कह सकते हैं कि ये ठंडी हवा का झोंका, सियालकोट बाई इलेक्शन में कामयाबी, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी, और जो बैड गवर्नेंस के ताने मिल रहे थे, महंगाई के ताने मिल रहे थे, उसमें हुकूमत के लिए ये एक साय ऑफ रिलीफ कह सकते हैं। जल्दी से आपके सामने मैं 2021 में, मैं 20-19 की बात नहीं, सिर्फ 21 में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उनका नतीजा क्या रहा, हुकूमत को किस तरह बदतरीन शिकस्त मिलती रही, ऑपोजिशन कामयाब होती रही, लेकिन अचानक अब हुकूमत का पलड़ा भारी हुआ। 19 जनवरी को हुआ था जी PS52 सिंध में ज़िमनी इलेक्शन, जहां पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह साहब कामयाब हुए थे। GDA के अरबाब गुलाम रहीम दूसरे नंबर पर आए, जो अभी इमरान खान साहब के स्पेशल असिस्टेंट भी बन गए हैं। GDA का मतलब यह है कि PTI को शिकस्त हुई है। उसके बाद फरवरी में इलेक्शन हुआ PS88 मलीर 2, जहां पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ बलोच साहब कामयाब हुए और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जो हैं वो दूसरे नंबर पर आए। तहरीक इंसाफ जो है वो तीसरे नंबर पर आई थी। PS43 सांगड़ में इलेक्शन हुआ, जहां पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, पहले नंबर पर तहरीक इंसाफ के मुश्ताक जुनेजो साहब दूसरे नंबर पर आए, लेकिन जो लीड है वो तकरीबन 42,000 की लीड से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। आगे आ गया जी बलूचिस्तान PB20 पशीन, जहां JUI कामयाब हुई। यह सीट खैर थी भी JUI की ही, लेकिन यहां पर भी PTI और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि PTI की इत्तेहादी है, उसे वहां पे तकरीबन 50% की लीड से वो हारी, या जीतने वाला 50% की लीड से जीता। उसके बाद आता है जी NA45 जिला कुरम, जहां PTI ने कामयाबी हासिल की 13,992, और एक आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए थे, और फर्क सिर्फ जो है वो जीतने वाले और हारने वाले का वो 413 वोटों का फर्क था। ये पहली कामयाबी PTI को हासिल हुई ज़िमनी इलेक्शंस में जो 2021 में हुए। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन आता है जी PP51 गुजरांवाला वजीराबाद का, जहां मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई और तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर थी, तकरीबन 5,000 से जायद की लीड से जीती मुस्लिम लीग नून। फिर आता है जी PK63 नौशहरा का हल्का, 8 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पे, लेकिन वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, मुस्लिम लीग नून वहां से कामयाब हो गई। इख्तियार वली खान साहब जो कि कोई बहुत बड़ी मरकजी शख्सियत भी नहीं थे नून लीग की, लेकिन वो कामयाब हुए और PTI वहां पे दूसरे नंबर पर रही, तकरीबन 4,000 की लीड से नून लीग कामयाब हुई। आगे आता है जी NA75 सियालकोट, बड़ा तारीखी इंतखाबी मार्का था, दूसरी दफा यहां इलेक्शन हुआ था। सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा नून लीग की, वो 1 लाख से जायद वोट लेकर कामयाब हुई, और PTI जो है वो दूसरे नंबर पर रही। बड़ा टफ और अच्छा मुकाबला हुआ। NA249 अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के यहां पे कामयाब हुए। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो दूसरे नंबर पर थे। तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त हुई। PS70 सिंध का बाई इलेक्शन था, जहां पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, JUI फे दूसरे नंबर पर, और GDA जो है वो तीसरे नंबर पर थी, यानी तहरीक इंसाफ आप कह सकते हैं। PP84 मुस्लिम लीग नून मुअज्जम शेर कल्लू साहब, मई में इलेक्शन हुआ था, वो कामयाब हुए, और PTI दूसरे नंबर पर थी, अली हुसैन साहब इनके उम्मीदवार थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7वें नंबर पर थी, गुलाम हबीब अहमद साहब इनके उम्मीदवार थे। सिर्फ 235 वोट हासिल कर सकी पीपल्स पार्टी। और अभी जो आखिरी इलेक्शन हुआ 2 दिन पहले सियालकोट में PP38, जहां इमरान खान साहब के एहसन सलीम बरियार साहब कामयाब हुए और नून लीग को शिकस्त हुई। तो ये जो तकरीबन 13-14 ज़िमनी इलेक्शन 2021 में हुए, इन ज़िमनी इलेक्शंस में PTI को सिर्फ 2 जगह पे कामयाबी हासिल हुई है, सिर्फ 2, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन 4 से 5 जगह पे कामयाब हुई है, और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून को भी तकरीबन 4 जगह पे कामयाबी हासिल हुई है, 1 जगह पे JUI फे को कामयाबी हासिल हुई। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड था ज़िमनी इलेक्शंस का तहरीक इंसाफ का, जिसके ऊपर बड़ी बैशिंग हो रही थी कि सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए पंजाब में बार बार इलेक्शन आ रही है। अभी सियालकोट ने और आज़ाद कश्मीर ने कुछ जान में जान डाली है PTI की।